दोस्तों नमस्कार। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है आपके तरक्की करने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है और उसे कैसे दूर करें। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनमें से अधिकतर लोग जो अपने मन मुताबिक जितना वो उम्मीद रखते हैं उतनी तरक्की जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या कारण है तुम्हारी समझ से कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। तो कोई परिस्थितियों को दोष देता है, कोई अपने बॉस को दोष देता है, कोई आजकल जो समाज में बहुत सारी कमियां हैं, लोग रिश्वत देते हैं, लोग चमचागिरी करते हैं, इससे पहले तरक्की कर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण बताते हैं। कुछ लोग भाग्य को दोष देते हैं, कुछ मन में तो शिकायत रखते हैं कि तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शिकायत मुंह से नहीं निकालते, अंदर ही अंदर अपना खून फूंकते रहते हैं कि हमें जितनी उम्मीद थी, जितनी हमारी काबिलियत है, उतनी तरक्की हम नहीं कर पा रहे हैं। आप भी अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी काबिलियत के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे हैं, आगे बढ़ने की जो मान सम्मान होता है वो नहीं मिल रहा है, तो आप भी कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे। और वो कारण वो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, जिस मुख्य कारण की आज मैं चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तरक्की करने की राह की रुकावटें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, समान है। वो ये है कि जो इंसान तरक्की नहीं कर पा रहा है वो मन में मान भी लेता है कि वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, और फिर बहुत सारा अपना खून फूंकता है, परेशान रहता है, चिड़ा चिड़ा सा रहता है। ज़िंदगी से उसकी शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं, अपने आप को हीन भावना का भी शिकार पाता है। तो ये जो एक कॉमन कारण है, हीन भावना का शिकार हो जाना, ज़िंदगी से शिकायतें रखना, इनके पीछे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंसान पकड़ नहीं पाता है वो है मन में उठती हुई लगातार ये आवाज़ उनके मन में कि तू हारा हुआ इंसान है, तू जीवन में आगे नहीं बढ़ने वाला इंसान है, तू तरक्की नहीं कर पाने वाला एक इंसान है। और ये आवाज़ सिर्फ यही नहीं कहती कि तू तरक्की नहीं कर पा रहा है, वो आवाज़ ये भी कहती है तेरे बस का नहीं है। वो आवाज़ ये भी कहती है अरे छोड़, क्यों शुरू कर रहा है इस काम को, चल वापस लौट चल, तेरे बस का नहीं है। वो मन में गूंजती आवाज़ ये भी कहती है कि नहीं, ये काम छोड़, नया काम शुरू करते हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी, इसमें सफलता मिलने की चांसेस बहुत कम हैं। और जब वो इंसान नया काम शुरू करेगा तो उस काम में भी वो यही बोलेगी, छोड़, ये तेरे बस का नहीं है, नया काम शुरू कर। मतलब ये हुआ कि मन में गूंजती ये आवाज़ लगातार कुछ ना कुछ नकारात्मक, नेगेटिव बोलती रहती है। तू तरक्की नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, आगे बढ़ने की बात छोड़, क्यों बाद में शर्मिंदा होगा लोगों की नज़रों में, क्यों अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। हर इंसान में ये आवाज़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये आवाज़ सबके दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। तू छोड़ दे, तू निकल भाग, तू जान बचा ले, तू इज्जत बचा ले, अपनी छवि खराब मत कर, नया काम शुरू कर, इसमें कुछ भी सफलता मिलने के चांस कम है, फ़ायदा कम होगा। कुछ ना कुछ अड़ंगा डालती है, कुछ ना कुछ रुकावट खड़ी करती है, और इंसान के अंदर एक प्रेरणा बन जाती है गलत तरह की कि तू छोड़ के निकल ले इस काम को। तो मित्रों, आपकी नज़रों में आपके असफल होने का, तरक्की ना कर पाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे देखे उन सब कारणों की जड़ में जो एक रीढ़ की हड्डी बनाता है आपके भीतर, तरक्की ना कर पाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, वो है ये मन में गूंजती हुई आपकी आवाज़, तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ इस काम को, कुछ और नया काम तलाश कर, शुरू ही मत कर। तो इस आवाज़ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माने, अपनी तरक्की की राह की सबसे बड़ी रुकावट माने, और जब भी ये बोलना शुरू करे तब आपको क्या करना है उसकी चर्चा मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ। तो सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि ये आवाज़ जब बोलना शुरू करे तो बहुत चौकन्ने हो जाना है, बहुत सजग हो जाना है। मन ही मन इस आवाज़ की जो अहमियत है, वो जो ये रुकावट बनने की काबिलियत इसको देती है, उसकी काबिलियत जो है, उसकी ताकत जो है इस बात में है कि आप इस आवाज़ को सुनने के आदी नहीं हैं, इसकी असलियत को नहीं पहचानते हैं।
तो इसकी असलियत को पहचानने लगे। इधर मन बोलना शुरू करे, तू निकल ले, तू भाग ले, तेरे बस का नहीं है। उधर आप चौकन्ने हो जाएं कि सबसे बड़े दुश्मन ने अंदर ही अंदर आपकी जो सफलता की राह की रुकावट है उसका रूप धारण करना शुरू कर दिया है। मन आपका शुभचिंतक भी हो सकता है और आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो जब वो इस तरह की गलत बातें बोलता है, आपको हतोत्साहित करने वाली बातें बोलता है, आपको ढीला कर देता है, आपके मनोबल को गिरा देता है, तब ये आपका दुश्मन होता है मन। और इसकी जो भाषा है उसको आपको पहचानना भी है और बदलना भी है। अगर आप इसकी भाषा को बदलने की कला में पारंगत हो गए तो इसका ये जो नकारात्मक रूप है, ये जो आपके रुकावट बनता है, आपके हाथ पैर फुला देता है, आपको चिंता और तनाव से भर देता है, ये जो इसकी जड़ें हैं ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको इसकी आवाज़ की असलियत पहचाननी है। जब ये बोलना शुरू करे तो बहुत चौकन्ने हो जाना है, सजग हो जाना है, और फिर इसकी भाषा को बदलने का गुण, काबिलियत आप अपने अंदर पैदा करें। तो दोस्तों, आपका मन आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, सबसे अच्छा सहायक है। लेकिन तब वो कौन सी भाषा बोलता है? तब वो भाषा बोलता है आपके साथ सहयोग करने की। जो काम आपके सामने चुनौती बनकर आकर खड़े हो रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, उन कामों को करने की काबिलियत कितनी है आपके अंदर आपको बताता है, और बढ़ाने के लिए क्या करें ये बताता है। आपसे अगर वो काम नहीं हो सकता है तो कौन उस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है ये बताता है। नज़र रखता है वो पूरे आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए रास्ते पर, देखता है कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ काम ठीक चल रहा है, कहाँ और बेहतर हो सकता है। ये सब काम भी मन का है। तब ये बनता है आपका शुभचिंतक, आपका बहुत ही बढ़िया वाला सहायक। और ये वाली जो भाषा बोलता है ये आपके जो कर्म सामने आ रहे हैं, चुनौतियों को पूरा करने के लिए, अपनी मुसीबतों को हटाने के लिए, अपने जो समस्याएं हैं उनको हटाने के लिए जो कर्म करना है, उससे जोड़कर जब ये बोलना शुरू करता है तब ये आपका शुभचिंतक है, सहायक है। इसको कर्म की भाषा बोलने की आदत डालिए। उसके अलावा जब भी ये कुछ नेगेटिव बातें बोलता है, तेरे बस का नहीं है, आपको अंदर से तनावग्रस्त करता है, चिढ़ाता है, आपके हाथ पैर फुलाता है, आपके मन में डर बैठाता है, तब चौकन्ने हो जाइए, बात को पकड़ लीजिए कि इसने गलत भाषा बोलनी शुरू करी। कुछ नहीं, कंधे उचकाइए और बोलिए, तू बोलता रहे, बड़बड़ करता रहे, मुझे तेरी बात पर ध्यान नहीं देना है। चुपचाप आ जा और काम की जो एक्शन मुझे करने हैं उसमें मेरी सहायता कर। बस दोस्तों, जब ये आपके सहायक बन के वो वाली भाषा बोलने लगेगा जो आपको हौसला बढ़ाएगी, तो एक काम आपको और करना है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। सबसे पहले जब मन बड़बड़ाने लगे, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़, वापस लौट ले, ऐसी हाथ पैर फुलाने वाली बात करे, तो फौरन चौकन्ने हो जाइए, कंधे उचकाइए और कहिए तेरी ये बकवास मुझे नहीं सुननी। फिर उसकी भाषा को बदलने के लिए उसको प्रोत्साहित कीजिए, जो कर्म मुझे करने हैं उसमें मेरी सहायता कर, बता मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद जब मन वो वाली बात आपको बताए कि ये वाला एक्शन बहुत ज़रूरी है इस चुनौती का सामना करने के लिए, इस समस्या का अंत करने के लिए, तो फ़ौरन कमर कसिए और उस काम को करने में जुट जाइए। आपसे नहीं वो काम हो सकता तो उन लोगों को इकट्ठा करने के प्रयास शुरू करें जो उस काम को करेंगे। काबिल आदमियों को बुलाइए, काम शुरू करवाइए। बिल्कुल इसमें कोताही बरतने की, बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की, आलस्य करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असल में जो ज़िंदगी है, वो जो लक्ष्य पे आप बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, वो सिर्फ कर्म की भाषा को समझेगा। तो कर्म की भाषा, मन ने अपना काम कर दिया, आपको क्या एक्शन करना है वो सुझा दिया, अब आप पूरी ताकत लगाकर उस काम को करना शुरू कर दीजिए अभी से, आज से ही। अगर आपका ध्यान बट गया और ये तीसरा कदम आपने नहीं उठाया फौरन, आज के आज, अभी के अभी, तो फिर सारी की सारी बात बेकार हो जाएगी। फिर आप समझदार नहीं बन रहे हैं। आपके भीतर जो हार जाने का एक बहुत बड़ा अवगुण पैदा हो गया है, वो अपनी जड़ें नहीं छोड़ेगा।
उसकी जड़ें कटेंगी इस तीसरे स्टेप से। पहला स्टेप, मन की गलत भाषा को रोकें, समझें, चौकन्ने होकर उसको लगाम दें। दूसरी बात, मन से कहें पॉजिटिव भाषा बोल, मुझे बता मुझे क्या करना है। तीसरी बात, उस एक्शन को करना शुरू करें। उसमें ऊर्जा लगेगी, उसमें टेक्निकल आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जो अपने गुण में पारंगत है, जिनके अंदर कुशलता है उस काम को करने की, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों कामों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके मन के अंदर से सारे तनाव को, सारी चिंता को भगा देगा। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा अपने अंदर, अपने ऊपर, और आप जिंदगी की राह में तरक्की करते चले जाएंगे। तो मित्रों, इन 3 कदमों में छिपा है तरक्की की राह पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाने का राज। ये जो तीनों कदम मैंने बताए हैं अपने वीडियो में, वीडियो को बार बार सुने और इन तीनों कदमों को उठाने का जो गुण है उसको अपने खून में, अपने दिलो दिमाग में पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से गूंजने दीजिए। आप तरक्की की राह पर बढ़ते जाएंगे। बहुत सजग होकर, बहुत चेतन होकर हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर एक नज़र रखें और एक रखें अभी आप कहाँ खड़े हैं, क्या काम चल रहा है, मन कैसी भाषा बोल रहा है, किस काम की ज़रूरत है, और पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरी दिलचस्पी के साथ उस कामों को करना शुरू करें। काम के बीज जो हैं, जब आप वो बोते हैं, एक्शन के बीज जब बोते हैं तो फल मीठे आते ही आते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। इसे आप लाइक भी करें और अपने करीबी लोगों से शेयर भी करें। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव और राय से मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।